नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। आज हम भारत के हर उस परिवार से जुड़ी बात करने वाले हैं जो कभी न कभी अस्पताल जाता है। आप जब किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो आप उसकी दीवार पर टंगी एमबीबीएस की डिग्री देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस डिग्री के पीछे की पढ़ाई का तरीका कैसा था? भारत में 1997 के बाद सीधे 2019 में यानी पूरे 22 साल बाद मेडिकल की पढ़ाई का तरीका बदला गया। 2019 में एनएमसी ने एक नया सिस्टम लागू किया जिसे कहते हैं सीबीएमई यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद आसान कहानी से समझेंगे कि कैसे यह सिस्टम आपके और हमारे बच्चों का भविष्य और देश के मरीजों की जान बचाने वाला है। तो से भारत में एक ऐसा पुराना सिस्टम चल रहा था जहां मेडिकल स्टूडेंट को सिर्फ याद रखने वाली रूट लर्निंग पर नंबर मिलते थे, नतीजा तो मिल जाती थी, पर जब सीधे फील्ड या गांव के अस्पतालों में ड्यूटी लगती थी तो व्यवहारिक अनुभव यानी क्लिनिकल स्किल की कमी के कारण मरीज की जान जोखिम में आ जाता था। इसीलिए एनएमसी ने भारत में सीबीएमई बेस्ड मेडिकल एजुकेशन लागू किया। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम दो उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ा गया है। हम यह भी जानेंगे कि रूस, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, चाइना, किर्गिस्तान, इजिप्ट, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश इस मामले में कहां खड़े हैं। आम भाषा में कहें तो पहले का सिस्टम टाइम बेस्ड और नॉलेज बेस्ड था, यानी आपने मेडिकल कॉलेज में 5 साल गुजारे, लेक्चर सुने, मोटी किताबें पढ़ी और एक थियरी एग्जाम देकर पास हो गए। लेकिन सीबीएमई कहता है हमें इससे मतलब नहीं है कि आपने कितने घंटे लेक्चर सुना, हमें मतलब इससे है कि क्या आपको असल में काम करना आया या नहीं। यानी एक डॉक्टर को सिर्फ यह पता नहीं होना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या होता है, वह तो गूगल भी बता देगा, बल्कि उसे असल में 1 मिनट के भीतर ईसीजी मशीन चलाकर सही दवा शुरू कर देने। इसी असली हुनर को मेडिकल की भाषा में कॉम्पिटेंसी कहते हैं। एनएमसी क्यों इस सीबीएमई पर इतना जोर दे रही है? आज के दौर में बीमारियां बदल रही हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। एनएमसी चाहती है कि हमारा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट आईएमजी सिर्फ एक डिग्री होल्डर ना हो, बल्कि पहले ही दिन से एक लाइफ सेवर हो। इसी वजह से पूरे भारत में सीबीएमई पर इतना सख्त जोर दिया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल, यह सीबीएमई का आइडिया आया कहां से? क्या यह कोई नया एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल नहीं। सीबीएमई की शुरुआत सबसे पहले 1970 में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंसेप्ट के रूप में सुनाई थी, लेकिन एक मजबूत फ्रेमवर्क के रूप में सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा ने 1990 के दशक में शुरू किया। कनाडा का कैनमेट्स फ्रेमवर्क आज भी पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। देखते हैं कि दुनिया के कौन-कौन से बड़े देशों ने इसे अपनाया है। अगर हम टॉप 10 देशों की बात करें तो उनके नाम हैं यूएसए एसीजीएमई फ्रेमवर्क के साथ, कनाडा कैनमेट्स फ्रेमवर्क, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इंडिया। अगर हम अपने एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत के अलावा कई देशों ने सीबीएमई को तेजी से अपनाया है। जापान अपने मॉडल कोर करिकुलम के जरिए सीबीएमई को लागू कर चुका है। सिंगापुर, यहाँ का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से सीबीएमई कंप्लायंट है। थाईलैंड, मलेशिया और पाकिस्तान, इन देशों ने भी अपने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल करिकुलम को सी बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट कर दिया है। एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर, हर साल भारत से हजारों छात्र कम बजट
होने के कारण या नीट में कम स्कोर होने की वजह से नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना और काजाकिस्तान जैसे देशों में एमबीबीएस करने जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इन देशों ने सीबीएमई को पूरी तरह से अपनाया है? इसका सीधा जवाब है नहीं। इनमें से अधिकांश देशों ने भारतीय स्तर का सीबीएमई करिकुलम पूरी तरह से एडॉप्ट नहीं किया है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है? इन देशों में सीबीएमई न होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहली कारण की बहुत बड़ी दीवार। रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों की मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहां के स्थानीय अस्पतालों में मरीज रशियन या उनकी लोकल भाषा बोलते हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, ईसीई या मरीज से सीधे बात करके कम्युनिकेशन स्किल सीखना लगभग असंभव हो जाता है। जब छात्र मरीज से बात ही नहीं कर पाएगा तो वहां कॉम्पिटेंसी कैसे हासिल करेगा? दूसरा, पुराना और पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रूस और पूर्व सोवियत संघ के देशों में आज भी पुराना टीचर सेंट्रिक और थ्योरी बेस्ड सिस्टम चलता है। वहां आज भी ओरल एग्जाम और थ्योरी रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भारत की तरह डॉक, डेमोन्स्ट्रेट, ऑब्जर्व, असेस, परफॉर्म। तीसरा इशू स्थानीय बीमारियों और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में अंतर, डिफरेंट लोकल डिजीजेस। रूस और पूर्व सोवियत संघ और चाइना के अस्पतालों में मिलने वाली बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं भारत से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए भारत में टीबी, कुपोषण और डेंगू जैसी बीमारियां आम हैं, जबकि ठंडे देशों में लाइफस्टाइल और क्रोनिक बीमारियां अलग तरह की होती है। उनका पूरा सिस्टम उनकी आबादी के हिसाब से बना है, भारतीय मरीजों के हिसाब से नहीं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। नेपाल और बांग्लादेश, ये दोनों देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इनका मेडिकल पैटर्न काफी हद तक भारत के पुराने सिस्टम से मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये देश अब धीरे धीरे अपने यहाँ कम्युनिटी बेस्ड बदलाव ला रहे हैं। यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है क्योंकि मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे भारतीय छात्रों को प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलता है। इजिप्ट, मिस्र एक उभरता हुआ बेहतरीन विकल्प है। अगर हम मिस्र, इजिप्ट की बात करें तो यहाँ की मेडिकल एजुकेशन में हाल के सालों में बहुत शानदार और सकारात्मक सुधार हुए हैं। इजिप्ट के कई टॉप मेडिकल कॉलेज अब पूरी तरह इंटीग्रेटेड करिकुलम पर शिफ्ट हो चुके हैं, जो काफी हद तक भारत के नए सिस्टम जैसा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब सुविधाएं बहुत आधुनिक है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे यूके के मैनचेस्टर एफिलिएशन के साथ भी पढ़ा रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े तकनीकी पॉइंट पर। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान 3 बड़े स्टेज होते हैं: प्री क्लिनिकल फर्स्ट ईयर, पैरा क्लिनिकल सेकेंड ईयर और क्लिनिकल फाइनल ईयर्स। चलिए देखते हैं कि सीबीएमई से पहले क्या होता था और अब इन तीनों को एक साथ कैसे जोड़ा गया है। सीबीएमई से पहले का सिस्टम ट्रेडिशनल करिकुलम था। पहले ये तीनों स्टेज अलग अलग दीवारों में बंद थे। हम मेडिकल टर्म्स में साइलस कहते हैं। फर्स्ट ईयर प्री क्लिनिकल सिर्फ एनाटॉमी या फिजियोलॉजी किताबों में पढ़ता था, उसे मरीज का चेहरा तक देखने को नहीं मिलता था। सेकेंड ईयर स्टूडेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़ता था, बिना यह जाने कि असली मरीज पर इसका क्या असर हो सकता है। फाइनल ईयर्स, जब क्लिनिकल में स्टूडेंट सीधा अस्पताल पहुंचता था, तब तक वह पुरानी पढ़ी हुई थ्योरी भूल चुका होता था। सारे सब्जेक्ट्स अलग थे, कोई कनेक्शन नहीं था। अब सीबीएमई कैसे काम करता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच है। सीबीएमई ने इन तीनों दीवारों को तोड़ दिया है। अब ये तीनों स्टेज अलग अलग काम करने के बजाय साथ मिलकर काम करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। भारत के लगभग हर घर में मौजूद है डायबिटिक
यानी शुगर की बीमारी। पुराने समय में क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल की दूरी ने इस बीमारी की समझ को कैसे नुकसान पहुंचाया, इसे देखिए। पुराने सिस्टम में क्लिनिकल पढ़ाई का तरीका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन का पाथवे रटता था। सिर्फ साइकिल याद करनी होती थी कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, परीक्षा खत्म और बात खत्म। सेकेंड ईयर आते आते स्टूडेंट फार्माकोलॉजी में एंटी डायबिटिक दवाओं का लिस्ट आती थी। फाइनल ईयर क्लिनिकल, जब स्टूडेंट मेडिसिन वार्ड में किसी ऐसे मरीज को देखता था जो डायबिटिक कोमा में है, तो उसे समझ नहीं आता था कि फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री साइकिल का इस मरीज की बेहोशी से क्या संबंध है। अब सीबीएमई के आने के बाद का जादुई बदलाव देखिए। सीबीएमई में इसे केस बेस्ड लर्निंग कहते हैं। पहले ही साल में बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर एक ब्लैक बोर्ड पर साइकिल नहीं बनाएगा, वह क्लासरूम में एक असली डायबिटिक के मरीज को लेकर आएगा या उसका वीडियो दिखाएगा। स्टूडेंट मरीज से सुनेगा कि उसे बार बार प्यास क्यों लगती है, कमजोरी क्यों होती है। इसके बाद जब प्रोफेसर इंसुलिन की साइकिल पढ़ाएगा तो स्टूडेंट के दिमाग में वो मरीज होगा। अब यहाँ शुरू होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। मेडिसिन क्लिनिकल का सीनियर डॉक्टर अब बायोकेमिस्ट्री का प्री क्लिनिकल का प्रोफेसर एक साथ मिलकर एक ही क्लास में बैठे केमिस्ट्री वाला भाग समझाएगा कि खून में एसिड क्यों बढ़ा, और क्लिनिकल वाला डॉक्टर दिखाएगा कि उस एसिड को कम करने के लिए इंसुलिन का इंट्रावेनस आईवी इन्फ्यूजन कैसे तैयार किया जाता है। दूसरा एग्जांपल समझिए। अब टीबी को अलग अलग टुकड़े में नहीं पढ़ाया जाता। जब टीबी का टॉपिक आएगा तो फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी प्रोफेसर फेफड़ों की बनावट समझाएगा। उसी हफ्ते सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी प्रोफेसर दिखाएगा कि टीबी का बैक्टीरिया फेफड़ों को कैसे खोखला करता है। और उसी समय फाइनल ईयर का मेडिसिन का डॉक्टर आकर दिखाएगा कि टीबी के मरीज को कौन सी दवा और कितने डोज में देनी है। इसे कहते हैं असली पढ़ाई, जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का फासला शून्य हो जाता है। अब देखते हैं कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट जब कॉलेज जाता है तो साल दर साल उसकी पढ़ाई कैसे होती है। फेज 1 फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है सबसे पहले एक फाउंडेशन कोर्स होता है। उसमें उसे मेडिकल प्रोफेशन की बेसिक बातें सिखाई जाती है। साथ ही इसी अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू होता है ताकि पहले साल से ही अस्पताल का डर खत्म हो सके। फिर आता है दूसरा फेज, सेकेंड प्रोफेशनल ईयर। वहां स्टूडेंट पर क्लिनिकल पोस्टिंग का लोड बढ़ता है। फेज 3 और 4 क्लिनिकल ईयर शुरू होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आया है जिसे कहते हैं डॉप। इसका मतलब है डेमोंस्ट्रेट। पहले सीनियर डॉक्टर कोई भी मेडिकल प्रक्रिया जैसे टांका लगाना करके दिखाएगा। ऑब्जर्व, स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करेंगे, स्टूडेंट उसे ध्यान से देखेगा। असिस्ट, स्टूडेंट उस प्रक्रिया में डॉक्टर को मदद करेगा। और परफॉर्म, स्टूडेंट खुद उस काम को अकेले करेगा। कोई भी स्टूडेंट तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसकी लॉगबुक में टीचर साइन न कर दे कि हाँ उसने यह स्किल पूरी तरह से अकेले सही की है। इसी करिकुलम के अंदर एक नया विषय जोड़ा गया है, एटकॉम, यानी एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब डॉक्टरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि मरीज से तमीज से कैसे बात करनी है, उनके परिवार को कोई बुरी खबर, बैड न्यूज कैसे देनी है, और पैसे से पहले मरीज की जान को आगे कैसे रखना है। तो दोस्तों, पूरी बात का निचोड़ क्या है? एनएमसी ने सीबीएमई करिकुलम पर इतना बड़ा जोर इसलिए दिया है ताकि हमारे देश का मेडिकल सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट बन सके। ग्लोबल स्टैंडर्ड WFME एक्रेडिशन सीबीएमई के आने से भारत के मेडिकल कॉलेजों को ग्लोबल मान्यता मिल गई है, जिससे हमारे डॉक्टरों की डिग्री पूरी दुनिया में मान्य होगी। नेक्स्ट एग्जाम, आने वाले समय में होने वाले नेक्स्ट एग्जाम को पास करने के लिए रट्टा काम नहीं आएगा, सिर्फ क्लिनिकल स्किल्स काम आएंगी जो सीबीएमई सिखा रहा है। बेटर पब्लिक हेल्थ केयर, इससे
आम जनता को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब कोई नया डॉक्टर किसी गांव या शहर के अस्पताल में बैठेगा तो आपका इलाज पूरे आत्मविश्वास और सही हुनर के साथ करेगा। सीबीएमई से पढ़ाई का तरीका बदलने का नाम नहीं है, यह हमारे देश के डॉक्टरों की सोच और उनकी क्षमता को नए मुकाम पर ले जाने का नाम है। अगर आपको लगता है कि मेडिकल एजुकेशन का यह बदलाव भारत के लिए जरूरी था, तो इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।